नमस्कार, मेरा नाम आर्किटेक्ट संजय पाल और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ स्टोन्स के बारे में। तो जैसे कि हमारा जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का काम होता है और जितने भी भिन्न भिन्न प्रकार के निर्माण कार्य होते हैं, तो उसमें बहुत सारी जगह पर हमारे पास में जो स्टोन का इस्तेमाल होता है या पत्थर कह सकते हैं उसे आप हिंदी में, उनका इस्तेमाल होता है। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो ये पत्थर होते हैं, पत्थर की जो पहचान है कि उसे निर्माण कार्य में हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा और पीछे एक प्री हिस्टोरिक का मतलब जब इतिहास लिखना शुरू हुआ, उससे भी पहले जब सभ्यता बननी शुरू हुई या जो आदिवासी लोग थे वो किस तरीके से अपनी बिल्डिंगों का निर्माण करते थे और वहाँ पर जो पत्थर यूज़ करे जाते थे वो किस प्रकार से पत्थर यूज़ करे जाते थे, वहाँ से मैं आकर शुरू करते करते फिर आपको आज के युग में बात करेंगे जहाँ पर हम बहुत फैंसी वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि इटालियन पत्थर का नाम सुना होगा आपने, फिर उसके बाद में ऑनिक्स का नाम सुना होगा आपने, ग्रेनाइट्स के नाम सुने होंगे। तो ये जो इतने फैंसी टाइप के जो स्टोन्स हैं वो कहाँ पर कैसे किस तरीके से मिलते हैं और कहाँ कहाँ पर उनका उपयोग होता है। तो जो हमारा प्री हिस्टोरिक टाइम था जहाँ पर आपका आदिवासी लोग घर बनाते थे, तो क्या होता था कि ज़्यादातर सभ्यताएं अगर आप देखेंगे तो वो सारी सभ्यताएं हमारी नदियों के किनारे ज़्यादातर उनका बसेरा हुआ है, जैसे कि सिंधु सभ्यता हुई या उस तरीके की अलग सभ्यताएं भी हुई। अब वहाँ पर क्या होती हैं कि नदियाँ कैसे बनती हैं, नदियाँ जिस तरीके से ऊपर पहाड़ों में से पानी बहता हुआ आता है तो उनके साथ में कई सारे बड़े बड़े पत्थर भी बह कर आते हैं उसके साथ साथ। फिर उसके साथ साथ यहाँ पर फिर एक चीज़ मैं बताऊंगा कि जैसे आपने देखा कि पहले जो आग जली थी वो पत्थरों को टकरा कर जली थी, जो आग का जो आविष्कार हुआ था एक तरीके से वो पत्थरों को टकरा कर हुआ था। तो उस समय से हमारे पत्थर यूटिलाइजेशन में आ रहे हैं। अब जो नदियों के किनारे जब हमारी सभ्यता बसी और उसके साथ में जो पत्थर हमारे पास में आने शुरू हुए, तो सबसे पुराने और सबसे पहले मटेरियल्स में से एक हमारा जो है पत्थर है, जिसे हम बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के कार्य में इस्तेमाल करते हैं। अब वहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो आपके जंगली जानवर वगैरह थे उससे बचने के लिए कुछ एक जो एनक्लोजर जिसे बोलते हैं ना, एक तरीके का कोई छोटी सी स्पेस जो कि चारों तरफ से बंद करी जा सके, उस तरीके का निर्माण करना शुरू हुआ। तो पुराने टाइम पर कोई चिपकाने वाला मटेरियल तो होता नहीं था, जैसे आजकल हम बोल देते हैं सीमेंट मोर्टार या फिर लाइम मोर्टार बोल देते हैं, या एडहेसिव्स हमारे पास में आ जाते हैं। तो पहले क्या होता था कि पत्थर को अलग अलग एकदम समतल सा करके और चपटे से बनाकर उसे फिर एक के ऊपर एक स्टैक करके और क्रॉस स्टैकिंग करके वो हमने शुरू किया और उसकी एक तरीके की चार दीवारी बनानी शुरू करी। और उस चार दीवारी के बाद में हमने उसके ऊपर में कुछ छत बनानी शुरू करी किसी टेम्परेरी चीज़ों से, और फिर उसके साथ में कोई एक सामने की तरफ में ओट बना के जो शुरू की। तो इस तरीके से सबसे पहले हमारे पास में जो डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं उसमें इस तरीके से निर्माण होना शुरू हुआ। यहाँ से हमारी सभ्यता बननी शुरू हुई, या यहाँ से बोल सकते हैं कि हमारा जो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है पत्थरों को लेकर वो शुरू हुआ। अब इसके बाद में थोड़ा सा और आगे आ जाते हैं। फिर इसके बाद जैसे जैसे सभ्यताएं बड़ी होती रही, आदमी का ज्ञान बढ़ता रहा, आदमी की चीज़ों के बारे में जानकारी बनती रही, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ती रही और उसी रिक्वायरमेंट के आधार पर और बिल्डिंगें हमारी बननी शुरू हुई। तो फिर कहाँ पर आई, फिर उसके साथ साथ आए कि हम थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा सा एकदम वो बोलते हैं ना कि सब चीज़ों का कि ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए, इस प्रकार का जो एक भाव है वो उत्पन्न होना शुरू हुआ। तो वहाँ से हमारी सभ्यताएं बननी शुरू हुई, वहाँ से हमारी जो नई प्रकार की जो बिल्डिंगें थी वो कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ। तो फिर इसके बाद में जैसे जैसे आपको पता है कि पहले छोटे छोटे औजार आते थे, फिर उससे थोड़े से और सोफिस्टिकेटेड औजारों का निर्माण शुरू हुआ। फिर हमारे और बड़े बड़े जो पत्थर हमें काटने को मिलते हैं वो दिया। अब इधर से हम चले जाते हैं जो पिरामिड वाली साइड में, कि जो बड़ी स्ट्रक्चर्स हमारे सामने आनी शुरू हुई, जो सबसे पुरानी स्ट्रक्चर्स में से हमारे पास में है, वो पत्थरों का जहाँ पे यूसेज होती है वो है पिरामिड्स बनने शुरू हुए। पिरामिड्स के अंदर में आप देखेंगे चारों तरफ से एक पूरा का पूरा जो आपका स्क्वायर शेप ट्रायंगुलर की फॉर्म में एक पूरी जगह पर सिंगल जगह पर कोलैप्स कर जाती है, तो उन्हें हम पिरामिड बोलते हैं। वहाँ पर हमारी पत्थर यूज होने शुरू हुए, वहाँ पर अलग तरीके के पत्थर थे। यहाँ पर जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर अलग तरीके के पत्थर थे जो प्री हिस्टोरिक टाइम की। तो ये तो नदी के किनारे वाले पत्थर हो गए जैसे दिखे। वहाँ पर जब पिरामिड की बात करते हैं तो चारों तरफ रेगिस्तान ही रेगिस्तान है। तो ये ऐसा हुआ कि जैसे भारत में हमारे पास में राजस्थान है
और एक तरफ हमारे पास में उत्तराखंड, हिमाचल, J&K है और उनकी नदियों के पत्थर हुए। तो ये एक मोटा मोटा सा दो तरीके का कैटेगराइजेशन अगर आप देख के चलें तो हमारा पत्थरों के अंदर उपलब्ध होता है। फिर इसी के साथ में एक तीसरे टाइप के हमारे जो पत्थर अवेलेबल होते हैं, जैसे कि भारत के डीप डाउन साउथ में आप चले जाते हैं तो वहाँ पर धरती के नीचे की तरफ में रॉक्स है, इंटीग्रेटेड रॉक्स है, जिससे दो तरीके के वहाँ पर मेजरली पत्थर पाए जाते हैं। वो एक तो बसाल्ट वाली रॉक्स बोलते हैं उसे, और एक बोलते हैं आपकी जो ग्रेनाइट्स वाली रॉक्स होती हैं। ग्रेनाइट वाली थोड़ी सी बसाल्ट वाली रॉक्स से और मजबूत होती है। तो ये मोटे मोटे जो एक हमने 3 प्रकार के जो पत्थरों के बारे में हमने सोच विचार कर लिया। फिर उसके बाद में हमने शुरुआत कर ली कि कहाँ से हमारी शुरू हुए। फिर अब उसके बाद में जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो पत्थर हैं हमारे, उसका जो बिल्डिंग के अंदर में एक थोड़ा सा प्रोफेशनल तरीके से जो यूसेज है वो किस तरीके से होनी शुरू हुई, वो हम अगली अपनी वीडियो में बात करते हैं।